नमस्कार मित्रों, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण पढ़ रहे हैं और समास प्रकरण में आज ये अंतिम कक्षा होगी। इसमें द्वंद्व समास यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। आज जो सूत्र हम लोग पढ़ेंगे वो सूत्र है द्वंद्वश्च प्राणितुर सेनांगानाम। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, द्वंद्वश्च प्राणितुर सेनांगानाम, ऐसा ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि प्राणी तूर्य सेनांगा नाम, जिसके लिए यहां पर वृत्ति में लिखा है एशाम एसाम केसाम प्राणी तूर्य सेनांगा नाम, अर्थात प्राणी के अंग, तूर्य का मतलब यहां पर वाद्य यंत्र से है, जो बजाने वाले जो यंत्र होते हैं उसको तूर्य यहां पर लिया गया, उसके लिए तूर्य शब्द आता है। तो प्राणी के अंग हो, तूर्य के अंग हो और सेनांगा नाम मतलब सेना के अंग हो। क्या हूं? सेना के अंग। तो प्राणी के अंग, तूर्य के अंग और सेना के अंग हों और इनका द्वंद्व समा, इनका जो है तो द्वंद्व समा, यदि इनका द्वंद्व समास करते हैं, इन शब्दों के साथ यदि द्वंद्वश्च मतलब द्वंद्व समास करते हैं तो एक वत, प्रयोजन क्या है? एक वत मतलब एक वचन होता है या एक वत भाव होता है। मतलब इसका यह है कि यदि प्राणीवाचक शब्द हो, प्राणीवाचक प्राणी के अंग हो, तूर्य के अंग हो और सेना के अंग हो, इन शब्दों का यदि आप द्वंद्व समास करते हैं तो वहां पर जो समस्त पद होगा उसका एक वदभाव होगा, एक वचन होगा। ये इस सूत्र का प्रयोजन है। अब इसको ये जो कहा गया कि एक वदभाव होगा, तो इसका कारण क्या है या मतलब क्यों ऐसा कहा गया? तो इसका कारण ये है कि आपको पता होगा कि जो समास होता है वो समास दो में ही होता है, यद्यपि होता चार में है, लेकिन चार में चूंकि वहाँ पर समर्थ नहीं होता, जैसे समुच्चय और अनुवाचय में, तो समर्थ अभाव में समुच्चय और अनुवाचय में समास होता नहीं है। और तो समास होता किस में है? तो या तो इतरेतर में होता है या समाहार में होता है। अब यहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व इस प्रकार से, यदि यहाँ पर इसका जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करेंगे जैसे प्राणीचा तूर्यंचा सेनाचा प्राणी तूर्य सेना तासाम अंगानी प्राणी तूर्य सेनांगानी तेषाम प्राणी तूर्य सेनांगानाम। इस प्रकार से यहाँ पर जैसे कि पहले इतरेतर द्वंद्व करते हैं। अब इतरेतर द्वंद्व यदि करेंगे तब यहाँ पर जो इसके प्रयोग बनते हैं, पाणिपादम मार्दंगिक वर्णविकम रथिका स्वारोहम, ये इसके उदाहरण हैं। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से ये प्रयोग नहीं बन पाएंगे, बल्कि पाणिपादाह मार्दंगिक वर्णविकाह रथिका स्वारोहाह, इस प्रकार से प्रयोग बनेंगे यदि एक वत भाव नहीं करेंगे। तो अब चूंकि बनाना क्या है, तो बनाना है हमको पाणिपादम, सु को अम करना है, मार्दंगिक वर्णविकम यहां भी सु को अम करना है, और रथिका स्वारोहम यहां भी सु को अम करना है। ये प्रयोग हमको इष्ट है। तब हम क्या किए कि इस सूत्र के द्वारा ये जो तो निश्चय हुआ, इस सूत्र ने यह निश्चय किया कि यदि इन शब्दों के साथ समास होता है, प्राणी के अंग, तूर्य के अंग और सेना के अंग, इनके साथ यदि द्वंद्व समास होता है तो यहां पर एक वत भाव होगा, मतलब एक वचन होगा। अब यहां पर द्विगुरेक वचनम एक सूत्र है, द्विगुरेक वचनम, उससे एक वचनम की अनुवृत्ति आती है। और एक सूत्र है सा नपुंसकम, ठीक है। सा नपुंसकम जो सूत्र है वो सूत्र कहता है, ये सूत्र है कि समाहारे द्विगु द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्, कि समाहार में द्विगु और द्वंद्व ये नपुंसक लिंग में होते हैं। तो समाहार में द्विगु और द्वंद्व नपुंसक लिंग होते हैं। तो जब हम इसको समाहार करेंगे, ठीक है, जब हम इसका समाहार करेंगे, समाहार समास द्वंद्व करेंगे, तभी यहां पर जो तो एक वचन होगा सा नपुंसकम से। तो इसलिए यहां पर इस सूत्र को एक बनाया गया कि ताकि इससे समाहार में एक वचन हो सके, समाहार में एक वदभाव हो सके, इसलिए इस सूत्र को बनाया गया। अब यहां पर देखते हैं कि इसके उदाहरण क्या हैं। पहला है प्राणी, प्राणी के अंग हो, तो पहला प्राणी का अंग, तो प्राणी का अंग, एक प्राणी के अंग में ये जो उदाहरण है पाणिपादम, पाणिपादम ये प्राणी का अंग, प्राणी के अंगवाचक यहां पर शब्द हैं। पाणी का मतलब होता है हाथ और पादम मतलब पैर, मतलब हाथ और पैरों का समाहार या समूह। तो हाथ और पैरों का समाहार या समूह। तो पाणिपादम का जो विग्रह करते हैं,
पाणी च पादौ च, पाणी च पादौ च तेषां समाहार द्वंद्वः पाणिपादम। इस प्रकार से आपको बनाना है। तो पाणी च पादौ च तेषां समाहार द्वंद्वः पाणिपादम, ऐसा प्रयोग बनेगा। ये याद भी रखना है कि पाणिपादम का लौकिक विग्रह क्या होगा, तो पाणी च पादौ च, इस प्रकार से इसका क्या करना है, लौकिक विग्रह करना है। और समाहार द्वंद्व करना भूले नहीं। पाणी च पादौ च तेषां समाहार द्वंद्वः, इस प्रकार से लौकिक विग्रह करना है। समास किससे होगा, चार्थे द्वंद्व से ही समास होगा। तो चार्थे द्वंद्व इस सूत्र के द्वारा, चार्थे द्वंद्व इस सूत्र के द्वारा समास कर देना है। समास इसी सूत्र से होगा। इस सूत्र से केवल एक वद भाव होगा, ये याद रखना है। द्वंद्वश्च प्राणितूर सेनांगानाम केवल एक वद भाव करता है। पूछा, जैसे मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि पाणिपादम में किस सूत्र के द्वारा एक वद भाव हुआ है। तो पाणिपादम में द्वंद्वश्च प्राणितूर सेनांगानाम इस सूत्र के द्वारा एक वद भाव हुआ है। तो पाणी च पादौ च तेषां समाहार द्वंद्वः पाणिपादम, और पाणिषु, ठीक है, पाणिपादम, ये इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह कर लेना है। चार्थे द्वंद्व से द्वंद्व समास कर देना है, प्रातिपदिक संज्ञा और विभक्ति का लुक होकर के पाणिपाद। पाणिपाद ऐसी स्थिति आती है, ऐसी स्थिति आएगी तो अब यहीं पर क्या कर देना है कि द्वंद्वश्च प्राणितूर सेनांगा नाम से जब आप एक वद भाव कर देते हो तो एक वद भाव होने से सा नपुंसकम से नपुंसक लिंग हो जाएगा। ठीक है, सा नपुंसकम कहता है कि समाहारे द्विगुः द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्, तो समाहार में द्विगु और द्वंद्व ये नपुंसक लिंग में होते हैं। तो नपुंसकम से नपुंसक हुआ तो यहां पर क्या होगा कि जब पुनः स्वाद्योत्पत्ति करोगे पाणिपाद, इससे पुनः क्या करोगे, सु ले आओगे। पाणिपाद पुनः स्वाद्योत्पत्ति सु करोगे, ये इसके पहले ये सूत्र लग जाएगा। द्वंद्वश्च प्राणितूर सेनांगानाम एक वदभाव करेगा तो सा नपुंसकम से नपुंसक लिंग का विधान होगा, क्योंकि ये समाहार में नपुंसक लिंग करता है, समाहार है ही। सु को क्या कर दोगे, सु को क्या कर दोगे, अमादेश। तो सु के स्थान पर अम आदेश हो जाएगा। जब अम आदेश हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा पाणिपादम। यदि ऐसा नहीं करते, एक बदभाव नहीं करते तो नपुंसक लिंग भी नहीं होता, तब फिर पाणिपादा इस प्रकार से अनिष्ट प्रयोग बनता। तो ये किसका उदाहरण है, प्राणी, प्राणी का अंग है, प्राणीवाचक शब्द है यहाँ पर पाणी और पाद। इसके बाद दूसरा जो पद है तूर्य, तूर्य के लिए क्या मैंने कहा, वाद्य यंत्र। तूर्य का मतलब होता है वाद्य यंत्र, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बजाने वाले उनको कहते हैं तूर्य। तो इसके अंग हो जैसे कि मारदंगिक, मारदंगिक वैण विकम, मारदंगिक वैण विकम। तो यहां पर मारदंगिक का मतलब होता है मृदंग, तो मारदंगिक मतलब होता है मृदंग और वैण विकम मतलब होता है वेणु। तो मृदंग और वेणु, इन मृदंग वादक और वेणु वादकों का यहां पर क्या है, समाहार है। तो ये मृदंग क्या है, तूर्यवाचक है, और वैण विकम भी क्या है, तूर्यवाचक है, मतलब वाद्य यंत्र है। और ऐसे मृदंग और वीणा वादकों का क्या हो रहा है, समाहार हो रहा है। तो इसका लौकिक विग्रह करना है मारदंगिकाश्च वैणविकाश्च तेषां समाहारः। तो मारदंगिकाश्च वैणविकाश्च तेषां समाहारः मारदंगिक वैणविकम, इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह प्रयोग करना है। मारदंगिकाश्च वैणविकाश्च तेषां समाहारः मारदंगिक वैणविकम। इस प्रकार से जब इसका लौकिक विग्रह कर लेंगे तो यहां पर चार्थे द्वंद्व से यहां पर भी समास हो जाएगा, और कृतध्य समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक कर देना। ऐसे इसके बाद द्वंद्वश्च प्राणितूर सेनांगा नाम से क्या कर देना, एक वद भाव कर देना। जब एक वद भाव आप करोगे तो यहीं पर सा नपुंसकम, इस सूत्र के द्वारा ये सूत्र लगता ही है, यहां पर नपुंसक लिंग होने के कारण सु आ जाएगा, मारदंगिक वैणविक। तो मारदंगिक वैणविक, ऐसी स्थिति से पुनः स्वाद्योत्पत्ति करके सु ले आना, सु के स्थान पर अमादेश हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा मारदंगिक वैणविकम। ये प्रयोग इष्ट है। यदि एक वदभाव नहीं करते तो मारदंगिक वैणविकाः, इस प्रकार से ये अनिष्ट प्रयोग बनता। उसकी निवृत्ति के लिए द्वंद्वश्च प्राणितूर सेनांगा नाम इस सूत्र को बनाया गया। इसके बाद सेनांगा नाम, तीसरा पद है सेनांगा नाम, मतलब सेना का अंग हो। सेना का अंग, तो जैसे यहां पर देख लो, ये तीसरा उदाहरण है सेनांगा नाम का।
ये उदाहरण है रथिका स्वारोहम। रथिका स्वारोहम, रथिका मतलब रथिक और अश्वारोहम मतलब अश्वारोह मतलब घुड़सवार। तो रथिक और अश्वारोहों का, घुड़सवारों का समाहार या समूह। तो रथिक, अब देखो जो रथिक है मतलब जो रथ है, रथ को जो चलाता है, या जो घुड़सवार है, ये क्या है? ये सेना के अंग हैं। ये सेना के अंग हैं, सेना में रहते हैं, सेना में इनकी गिनती आती है। तो सेना के अंग होने के कारण अब यहां पर इनका द्वंद्व समास करते ही हैं। द्वंद्व समास कैसे? रथिकाश्च अश्वारोहाश्च तेषां समाहारः, कि रथिक और अश्वारोहों का जो समाहार है उसको क्या कहेंगे? रथिकाश्वारोहम। यहां पर भी चार्थे द्वंद्व से द्वंद्व समास कर देना। द्वंद्व समास होने पर विभक्ति का लुक हो जाएगा। द्वंद्वश्च प्राणितोर सेनांगा नाम से एक वदभाव हो जाएगा। ये केवल एक वदभाव ही करता है कि मतलब यहां पर एक वचन ही होगा। एक वचन जब निश्चित कर दिया तो यहां पर केवल क्या हो जाएगा? स्वाद्योत्पत्ति होके सु आ जाएगा, सु के स्थान पर अमादेश हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा रथिका स्वारोहम। इस सूत्र का केवल इतना ही प्रयोजन है। तो ये सूत्र हो गया। ये सूत्र के जो तीनों उदाहरण हैं, पाणिपादम, मार्दंगिक वर्णविकम और रथिका स्वारोहम, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये पूछे जाते हैं कि किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर एक वदभाव हुआ है। तो आप इस सूत्र को याद रखना, द्वंद्वश्च प्राणितोर सेनांगानाम। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आता है द्वंद्वात् द्वंद्वात् च्युदसहान्तात् समाहारे। ये जो सूत्र है द्वंद्वात् च्युदसहान्तात् समाहारे, ये सूत्र समासांत टच प्रत्यय करता है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र ये भी है क्योंकि इसके जो उदाहरण आते हैं तो वहां पर पूछा भी जाता है कि यहां पर किसके द्वारा समासांत टच प्रत्यय हुआ है। द्वंद्वात् च्युदश द्वंद्वात् च्युदशहान्तात् समाहारे, ये सूत्र है पूरा। द्वंद्वात्, द्वंद्वात् क्या है? ये पंचम्यंत पद है, यहाँ चाकुता हो जाता है, ठीक है, ताकोचा है। और इसके बाद चू, चू का मतलब है यहाँ पर चवर्ग। चू मतलब क्या है? चवर्ग, मतलब च, छ, ज, झ, य, ये 5 वर्ण इसमें आ जाएंगे चू में। दा का मतलब क्या है? दकारांत। सा मतलब सकारांत और हा मतलब हकारांत। ये अंतात है ना, मतलब ये अंत में हो। तो चवर्गांत हो, दकारांत हो, शकारांत हो और हकारांत हो, इनका द्वंद्वात् मतलब द्वंद्व समास से, द्वंद्वात् का मतलब क्या होता है? द्वंद्व समास से समासांतात् मतलब समासांत, हाँ समासांत टच प्रत्यय होता है। समाहारे मतलब समाहार में। तो समाहारे मतलब समाहार में। तो इसका अर्थ ऐसे लगा लो कि द्वंद्वात् मतलब द्वंद्व समास से, द्वंद्व समास से समासांत टच प्रत्यय होता है। च्यू मतलब चवर्ग, द मतलब दकारांत, स मतलब सकारांत, धकार मतलब हांतात मतलब हकारांत। इन शब्दों से यदि द्वंद्व समास होता है, ये शब्द यदि अंत में है और द्वंद्व समास होता है, समाहारे मतलब समाहार अर्थ भी है, समूह अर्थ है, तो समासांत टच प्रत्यय होता है, ऐसा इस सूत्र का कहना है। इसकी वृत्ति एक बार देख लेते हैं। चवर्गांतात दशहांतात, इसकी वृत्ति में लिखा है चवर्गांतात दशहांतात
चवर्गान्तात् दश हान्ताच्च, दस हान्ताच्च द्वन्द्वात् टच स्यात्, दस हान्ताच्च, ये भी ठीक है, दस हान्ताच्च द्वन्द्वात् टच स्यात्, ये इसकी वृत्ति है। टच इसी का विधान है, मतलब ये समासांत टच प्रत्यय होगा। टच में क्या है, चकार की संज्ञा, टा की संज्ञा, आ ही बचता है यहाँ पर, तो टच में केवल आ ही बचेगा। अब यहाँ पर देख लो, चवर्गान्तात्, चवर्गान्तात् का मतलब होता है चवर्ग, और चवर्ग में मैंने आपको बता दिया कि चवर्ग में जो पांचों इसके सवर्णी हैं, चा छा जा झा यहाँ, ये पांचों वर्ण आ जाएंगे। और दशहान्तात्, द का मतलब क्या होगा, दकार, द मतलब दकार या दकारांत, इस प्रकार से दकार अंत में हो। इसी तरह से सा का मतलब क्या है, शकारांत, सकारांत में हो। हा का मतलब हो जाएगा हकारांत, हा मतलब हकार। ये जो वर्ण है ना, एक एक वर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही यदि द्वंद्व समास में यदि ये वर्ण अंत में है, चवर्ग है, दकारांत है, शकारांत है, हकारांत है और समाहार अर्थ है, तो द्वंद्व समास में क्या होता है, समासांत टच प्रत्यय होता है। इस सूत्र का प्रयोजन है, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो सूत्र लग गया होगा। ये सूत्र समास नहीं करता, ये सूत्र केवल टच प्रत्यय का विधान करता है, ऐसा ही आपको जानना है। तो ये सूत्र टच प्रत्यय कर देता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं कि कैसे ये सूत्र घटता है। तो इसका जो उदाहरण है, एक उदाहरण है इसका वाक् त्वचम। वाक् त्वचम, वाक् मतलब होता है वाणी और त्वचम मतलब त्वक, मतलब त्वचा। तो वाणी और त्वचा का समाहार, तो वाणी और त्वचा का समाहार, तो वाक् त्वचम। वाक् त्वचम, वाक् मतलब वाणी, त्वचम मतलब त्वचा। तो वाणी और त्वचा इनका क्या हो जाएगा, समाहार। तो वाक् त्वचम में जो इसका विग्रह करते हैं, वाक्चा त्वक्षा, ये लौकिक विग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। वाक्चा त्वक्षा तेषां समाहारः, वाक्चा त्वक्षा तेषां समाहारः वाक् त्वचम। तो वाक्चा त्वक्षा तेषां समाहारः वाक् त्वचम इति लौकिक विग्रह, ये हो जाएगा, इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। वाक्चा त्वक्षा तेषां नहीं, तयोः समाहारः, इस प्रकार से बनेगा। तो तयोः समाहारः, और इसका अलौकिक विग्रह, क्योंकि ये दो है ना यहां पर, तो तेषां नहीं होगा बल्कि तयोः। वाक्चा त्वक्षा तयोः समाहारः। और ये तो हो गया इसका लौकिक विग्रह। फिर इसके बाद अलौकिक विग्रह में कर लो, वाच सु त्वच, वाच सु त्वच सु, तो वाच सु त्वच सु, इस प्रकार से इसका ये हो जाएगा अलौकिक विग्रह। तो वाक्चा त्वक्षा तेषां समाहार तयोः समाहारः इति लौकिक विग्रह, वाच सु त्वच सु इति अलौकिक विग्रह। चार थे द्वंद्व से, द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास होने के बाद कृतध्य समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपोधातुक प्रातिपदिक से विभक्ति का लुक कर देना। विभक्ति का जब लुक हो जाएगा तो प्रयोग बचेगा, प्रयोग बनेगा केवल वाच त्वच। तो वाच त्वच केवल ऐसा प्रयोग रहेगा, सु का कर देना लुक। तो वाच त्वच, वाच त्वच इत ऐसा रहेगा। अब वाच त्वच में एक सूत्र है चोह कु, चोह कु। चोह कु से क्या कर देना कि यहां पर जो चा है, इस चा वर्ग को क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। तो चा को हो जाएगा का, तो प्रयोग क्या बचे बनेगा, ये
का हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा वाक, ऐसा बन जाएगा, प्रयोग बन जाएगा वाक त्वच। वाक त्वच जब ऐसा रहे तब इस सूत्र को लगाना। यह सूत्र कहता है कि द्वंद्वात् च्युदसहान्तात् समाहारे, अर्थात समाहार में द्वंद्वात् मतलब ये जो द्वंद्व समास जो होता है, द्वंद्व समास में यदि ये चु मतलब चवर्ग, दा मतलब दकारांत, सकारांत हकारांत यदि ये अंत में है तो ऐसे द्वंद्व से समासांत टच प्रत्यय होता है, तो द्वंद्व समास है ही। और यहां पर चू, पहले ये चू का, चू मतलब चवर्ग, इसका उदाहरण है। तो चू यहां पर देखो त्वच में ये चा है, चा अंत में है, समासांत है, तो समासांत क्या हो जाएगा, इसके बाद कर देना इसी सूत्र से टच प्रत्यय। तो समासांत जब टच होगा, टच में टकार चकार की संज्ञा, क्या बचेगा, केवल आ बचेगा। जब आ बचेगा तो यहां पर ये जो चा हलंत है त्वच का, इस चा के साथ ये आ मिल जाएगा। जब आ मिल जाएगा तो प्रयोग बनेगा वाक त्वच, वाक त्वच। और वाक त्वच ऐसा बनने के बाद पुनः स्वाद्योत्पत्ति कर देना। स्वाद्योत्पत्ति करने के बाद सु और सु के स्थान पर अमादेश, प्रयोग बन जाएगा वाक त्वचम। इस प्रकार से इसको बनाना है। दूसरा उदाहरण है इसी का, चवर्ग का उदाहरण है त्वक्सृजम। इसका दूसरा उदाहरण है त्वक्सृजम। त्वक्सृजम, त्वक्सृजम में ये इसका दूसरा उदाहरण है। तो त्वक्सृजम मतलब त्वक मतलब त्वचा, और सृजम, सृजम का मतलब होता है माला, सृज का मतलब होता है माला। तो त्वक मतलब त्वचा और सृज मतलब माला, इनका समाहार। तो त्वक त्वचा और माला का समाहार, तो त्वक्सृजम ऐसा प्रयोग बनता है। यहां पर भी क्या कर देना, त्वक चा सृज चा तयोः समाहारः, त्वक चा सृज च तयोः समाहारः, त्वक च सृज च तयोः समाहारः त्वक्सृजम। इस प्रकार से ये इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह में क्या कर देना कि त्वच सु सृज शु, तो त्वक सु सृज सु ये अलौकिक विग्रह। चार्थे द्वंद्वा से समास कर देना और सुपोधातु प्रातिपदिक योश्य विभक्ति का लुक हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा त्वच सृज। त्वच में यही जो चा है, इस चा को चोहकू से कुत्त कर देना, तो ये हो जाएगा का, तो क्या बनेगा त्वक। चोहकू से कुत्त करने के बाद क्या बन जाएगा त्वक। और यहां पर सृज है। अब सृज में देख लो, ये जा है, जा किस में आता है, चवर्ग में आता है। तो द्वंद्वात् च्युदसहान्तात् समाहारे, ये सूत्र यहां पर घट जाएगा क्योंकि समाहार है ही, द्वंद्व समास भी है और यहां पर चवर्ग अंत में है। चवर्ग कौन, जा। तो क्या कर देना, समासान टच प्रत्यय कर देना, टच में आ जाएगा, मिला देना, त्वच त्वक सृज, सु आएगा, सु का आदेश कर देना, प्रयोग बन जाएगा त्वक्सृजम। इस प्रकार से इसको बना लेना है। इस तो ये तो हो गया चवर्ग का। अब इसके बाद देखो दकार का, दकारांत हो, तो दकारांत हो इससे समासान टच प्रत्यय होता है। तो दकारांत का जो उदाहरण है, ये उदाहरण है समीदृशम। इसका उदाहरण है समीदृशदम, समीदृशदम, समीदृशदम इसका उदाहरण है, समीदृशदम। तो यहां पर क्या कर देना, समीचा दृशच्चा, तो समीचा दृशत चा तयोः समाहारः, यहां पर भी यही हो जाएगा क्योंकि दोनों का समाहार है। तो समीचा दृशच्चा तयोः समाहारः, और समीसु दृशत्सु, समी सु दृशत सु इति अलौकिक विग्रह।
अब यहाँ पर देखो कि जब चार्थे द्वंद्व से समास कर दोगे और सुपुधातु प्रातिपदिक योषित विभक्ति का हो जाएगा लुक, प्रयोग बनेगा केवल समीदृशद। अब समीदृशद में क्या कर देना कि समीदृशद में यहाँ पर दकार है, दकार अंत में है, तो दकार अंत में है, समाहार भी है क्योंकि तयोः समाहार, दो का समाहार है समी और दृशद का। तो द्वंद्वात् च्युत सहांतात् समाहारे, इस सूत्र के द्वारा टच प्रत्यय कर देना, टच आएगा, टच में टकार चकार की संज्ञा आ बचेगा, तो समी दृशद आ और सु आएगा, सु के स्थान पर अमादेश कर देना, प्रयोग बन जाएगा समी दृशदम, ऐसा बन जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे बना लेना है। समी और दृशद का मतलब होता है पत्थर, मतलब समी और पत्थर का समुदाय। तो ये किसका उदाहरण है? दकारांत का उदाहरण। दकारांत के बाद इसका आगे उदाहरण आएगा सकारांत का, मूर्धन्य शकार है यहां पर, तो जो शकारांत का जो उदाहरण आएगा इसको देख लेते हैं। सकारांत का उदाहरण क्या है? सकारांत का उदाहरण है वाक्त्विषम। वाक्त्विषम, वाक वाक्त्विषम, वाक मतलब वाणी, वाक का मतलब होता है वाणी, और त्विषम का मतलब होता है तेज, कांति। त्विष मतलब कांति, त्विट उसके लिए शब्द आता है। तो वाणी और कांति का समूह या समाहार। तो वाक्त्विषम, वाक्त्विषम किसका उदाहरण है? शकारांत का। ये जो सकारांत है यहां पर ये है। तो वाक्त्विषम में क्या कर लेना है कि वाक्चा त्विटचा, वाक्चा वाक्चा त्विट च तयोः समाहारः, वाक्च त्विट च तयोः समाहारः, और वाच सु त्विस सु, इस प्रकार से इसका अलौकिक विग्रह कर लेना। वाच सु त्विष सु, ये अलौकिक विग्रह। ध्यान देना कि देखो लौकिक विग्रह में वाक चा त्विट चा, यहां टा है, ठीक है ना, वाक चा त्विट चा ये लौकिक विग्रह है। लेकिन अलौकिक विग्रह में क्या करते हो कि वाच, यहां पर चा है, का नहीं है, और यहां पर सा है, मूर्धन्य श है यहां पर। तो वाच सु त्विस सु ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा। चार्थे द्वंद्व से द्वंद्व समास कर दोगे। द्वंद्व समास होने पर सुपोधातु प्रातिपदिक यौशिक मतलब विभक्ति का लुक कर देना, इसके पहले क्या कर देना? प्रातिपदिक संज्ञा। तो वाच त्विष ऐसा बनेगा। वाच त्विष में ये जो चा है, वाच का चोह कु से कुत्तु कर देना, तो ये हो जाएगा का, तो प्रयोग बन जाएगा वाक। और यहां पर में क्या है? त्विष, तो पर में त्विष है। तो अब यहां पर देखो कि ये सूत्र जो है द्वंद्वात् च्युत सहांतात् समाहारे, ये सूत्र क्या कहता है कि चु चवर्ग दकारांत सकारांत और हकारांत ये अंत में है, ऐसे द्वंद्व समास से समाहार में टच प्रत्यय होता है। अब यहां पर सकारांत का उदाहरण है, तो यहां पर सकारांत कैसे अंत में है? ये त्विष में ये सकार सकारांत है, सकारांत में है, तो समासांत क्या कर देना? टच प्रत्यय कर देना। टच प्रत्यय में टकार चकार की संज्ञा त्विष के सकार के साथ मिल जाएगा। तो वाक त्विष और वाक त्विष करने के बाद पुनः स्वद्योत्पत्ति सु आ जाएगा, सु के स्थान पर अमादेश कर देना, प्रयोग बन जाएगा वाक त्विषम। तो वाक त्विषम जो है ये शकारांत है, शकारांत का उदाहरण है। वाक त्विषम बनने के बाद इसके बाद अंतिम उदाहरण क्या है? हकारांत का। हकारांत का जो उदाहरण है वो छत्रोपाहनम, ऐसा उदाहरण है, छत्रोपाहनम। छत्रोपाहनम, छत्र मतलब होता है छाता, छत्र का मतलब क्या है? छाता, जो छतरी होती है ना वही है छत्र मतलब छाता। और उपानह का मतलब होता है जूता, उपानह मतलब जूता। अब इसका अर्थ क्या होगा कि छाता और जूता इनका समाहार, छाते और जूतों, छाते और जूतों का समाहार।
ये छत्रोपाहनम का उदाहरण है। छत्रोपाहनम ये कई बार एंट्रेंस में पूछा भी गया है कि किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर टच प्रत्यय हुआ है। तो द्वंद्वात् च्युतसहान्तात् समाहारे, इस सूत्र को याद रखना, इससे समासान टच प्रत्यय हुआ है। छत्रोपाहनम, इसका लौकिक विग्रह कर लेना, छत्रंचा उपाहनौचा, छत्रंचा उपानहौचा, छत्रंचा उपानहौचा। अब देखो यहां पर छत्रम क्योंकि छाता, उपानह दो होते हैं इसलिए यहां पर उपाहनौ ऐसा प्रयोग किया गया है। तो छत्रंचा उपाहनौचा तयोः समाहारः, तेषां समाहारः। छत्रसु उपानह औ, छत्रसु उपानह औ, क्योंकि उपानह क्या है, दो हैं, जूते दो होते हैं, तो दो के कारण यहां पर प्रथमा के द्विवचन में क्या विभक्ति आई, औ। और यहां पर छत्र से क्या है, सु, तो छत्र से सु और उपानह से औ, इस प्रकार से कर लेना इसका अलौकिक विग्रह। छत्र सु उपानह औ, चार्थे द्वंद्वा से द्वंद्व समास, और कृतध्य समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपोधातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लुक कर देना। तो प्रयोग बनेगा छत्र उपानह, उपानह। अब ये देखो उपानह में हकार अंत में है, हकारांत है, तो द्वंद्वात् च्युतसहान्तात् समाहारे, ये हकारांत कहता है, हकारांत द्वंद्व समास से समासान टच प्रत्यय होता है, समाहार अर्थ है ही तेषां समाहारः, छत्रंच उपाहनौच तेषां समाहारः। तो इससे क्या कर देना, टच प्रत्यय कर देना, टच में क्या आ जाएगा, आ, तो प्रयोग बनेगा छत्र। अच्छा, छत्र और उपानह में, जैसे छत्र में त्रा में आ है, उपानह का उ है, तो आ उ मिलके यहां पर गुण भी कर देना। जब गुण कर दोगे तो प्रयोग बन जाएगा छत्रोपानः, और समासान टच प्रत्यय, टच में टकार चकार की संज्ञा आ जाएगा, तो ये आ मिल जाएगा किससे, हा से। सु कर देना, स्वाद्योत्पत्ति सु के स्थान पर अमादेश, प्रयोग बन जाएगा छत्रोपाहनम। इस प्रकार से इन प्रयोगों की सिद्धि कर लेना है। तो ये प्रयोग यहाँ पर द्वंद्व समास में लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हो जाते हैं पूरे, जो आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक शंका ये होती है कि आप ये जो द्वंद्वात् च्युतसहान्तात् समाहारे में जो आप कह रहे हो कि समाहारे मतलब समाहार अर्थ हो तभी टच प्रत्यय होगा, इसका मतलब ये होता है यदि समाहार होगा, समाहार गम्यमान होगा, तभी समासान टच प्रत्यय होगा। तो मान लो कि यदि आप समाहार मत कहो, आप केवल ये कहो कि द्वंद्व समास में चवर्ग चवर्गांतात् दकारांतात् सकारांतात् हकारांतात्, ये अंत में हो तो समासान टच प्रत्यय हो जाए। केवल आप यदि इतना कहो तो क्या आपत्ति है, तो आपत्ति ये है प्रावृट सरदौ, एक प्रयोग बनता है प्रावृट सरदौ। तो प्रावृट सरदौ में भी क्या होता है, यहां पर भी द्वंद्व समास है, लेकिन यहां पर समाहार द्वंद्व नहीं है, बल्कि क्या है, इतरेतर द्वंद्व है। समाहार द्वंद्व ना होने के कारण यहां पर प्रावृट सरदौ में समासान टच प्रत्यय नहीं होता, ये इसका प्रयोजन है। प्रावृट सरदौ, जैसे प्रावृट सरदौ ये उदाहरण है, ठीक है, प्रावृट सरदौ ये उदाहरण है। तो यहां पर होता यह है कि प्रावृट्चा सरच्चा, तो प्रावृट्चा सरच्चा, ये इस प्रकार से इसका समाहार इसका द्वंद्व समास करते हैं। प्रावृट्चा सरदौच इतरेतर द्वंद्व करते हैं, लेकिन यहां पर समाहार नहीं है प्रावृट और सरद का। तो समाहार न होने के कारण यहां पर द्वंद्वात् च्युतसहान्तात् समाहारे, इस सूत्र के द्वारा समासान टच प्रत्यय नहीं होगा, ऐसा इस सूत्र में समाहार ग्रहण करने का तात्पर्य है अथवा या प्रयोजन है। तो समाहार इसलिए ग्रहण किया गया सूत्र में कि समाहार गम्य हो, समाहार हो, तभी यहां पर समासान टच प्रत्यय होगा। यदि समाहार नहीं होगा तो समासान टच प्रत्यय नहीं होगा। जैसे कि प्रावृट सरदौ में द्वंद्व समास होता है, लेकिन ये समाहार द्वंद्व नहीं है बल्कि इतरेतर द्वंद्व है, इसलिए यहां पर समासान टच प्रत्यय नहीं होता प्रावृट सरदौ में। तो इसलिए क्या बना, प्रावृट सरदौ। यदि मान लो समासान टच प्रत्यय हो जाता तो प्रावृट सरदम इस प्रकार से प्रयोग बनता, तब सरदौ नहीं बनता। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई शंका होती है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उस शंका का समाधान कर दें। तो
इसी के साथ में आज द्वंद्व समास पूर्ण हुआ। और अभी जो नई कक्षा चल रही है जिसको अभी मैंने शुरू किया है वो कृदंत है। कृदंत प्रत्यय चूँकि एंट्रेंस में लगे हुए हैं, बहुत सारे एंट्रेंस जैसे DSSB का PGT है, TGT वगैरह हैं, UP PGT है, और भी जो एग्ज़ाम हैं जैसे कि नेट JRF हैं, इनमें कृदंत के प्रत्यय पूछे जाते हैं। तो कृदंत के जो जितने मतलब प्रत्यय पूछे जाते हैं, जहाँ से ये पूरा लगा हुआ है सिलेबस, शुरू से ही हमने इसको शुरू किया है। तो इसको पूरा क्रम से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप इसको मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद की जो कक्षा होगी, कृदंत की कक्षा होगी, तो फिर इस कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।